नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और स्वागत है आपका राष्ट्रपुर टीवी में। रुख करते हैं यूपी की खबरों की ओर। हापुड़ के धौलाना विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद शर्मा को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि 30 तारीख को अरविंद शर्मा अपने कांग्रेसी जन समर्थकों को लेकर कस्माबाद निवासी राधेश्याम जी के घर वोट मांगने के लिए गए थे। कांग्रेस प्रत्याशी को देखकर घर के मुखिया राधेश्याम ने उन्हें बैठक में बिठाकर पानी पिलाया। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद शर्मा अपने जन समर्थकों के साथ वहां से रवाना हो गए। जब घर के मुखिया ने वापस आकर देखा तो खाट पर रखा मोबाइल गायब था, जिसकी सूचना पीड़ित पक्ष ने भागकर कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद शर्मा को दी। मोबाइल गायब होने की बात सुनकर प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने दिल देने की बात कहकर यह आश्वासन दिया कि बिल मिलने पर उनको दूसरा मोबाइल दिला दिया जाएगा। वहीं घटना के 3 दिन बाद भी पीड़ित पक्ष को अपना मोबाइल प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा नाम राधेश्याम है, कस्तले का रहने वाला हूँ। शाम के 6:30 बजे के करीब ये वोट मांगने आए अरविंद शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक जी आए। तो मैं खाट पे से उठकर इनके लिए पानी आनी लेने गया जी। उसके बाद ये खाट पे बैठ के मैंने इनको पानी आनी पिलाया। ये उठ के चले, मैं इन्हें विदा करने गया घेर में जी। उल्टा आकर मैंने देखा जी। तो मेरा मोबाइल नहीं था। मैंने देख कर मैं इनके पास गया। ये बोले उसका बिल दिखाओ हमें जी। और जी हम तुम्हारा मोबाइल दिलवा देंगे। अच्छा, मैं बोला इनसे कि चलो अभी लाता हूँ मैं बिल। मैं ढूंढ के इनको बिल देखा आया। बिल भी इनके देखा है। इनको इन्हें कोई खबर नहीं ली 3 दिन। मैंने 3 दिन बाद ही रिपोर्ट आज चढ़वाई है इनके। खबर चंदौली से है, जहां पुलिस महकमे को बेखौफ चोरों द्वारा लगातार चुनौती दी जा रही है। पिछले महीने भी चोरों ने बैंक ऑफ इंडिया में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अभी तक ये मामला पुलिस ने सुलझाया भी नहीं था कि बेखौफ चोरों ने एक बार फिर से इंडियन बैंक की शाखा से लूट की घटना को एक बार फिर से अंजाम दे दिया। मामला ये है सर कि इंडियन बैंक की रविवार के दिन रात में लाकर की चोरी हुई, इसलिए हम लोग अपने अपने लाकर को देखने आए हैं। जब से चोरी हुई है तब से अभी तक बैंक कर्मचारी अधिकारी द्वारा किसी भी कस्टमर को सूचना नहीं दिया गया है। और हम लोग कल जब सूचना मिली तो हम लोग आए, हम लोग को गेट के अंदर घुसने नहीं दिया गया। और तब से लेके अब तक इन लोग बार बार यही कह रहे हैं जाँच चल रही है, जाँच चल रही है। कितने लाकर टूटे हैं, क्या हुए, कोई भी इंफॉर्मेशन। दिनांक 30/31 की रात्रि चंदौली कोतवाली अंतर्गत इंडियन बैंक में चोरी का प्रयास किया गया। इसमें चोरों के द्वारा बैंक के पीछे के रास्ते गैस कटर के द्वारा खिड़की के माध्यम से बैंक के अंदर प्रवेश कर बैंक में कुछ लॉकर्स उनको काट कर उसमें से कुछ सामान चोरी किए गए। चोरी किए गए सामान और टूटे हुए जो लॉकर हैं उसका आकलन किया जा रहा है। बैंक के वॉल्ट में या किसी भी प्रकार के बैंक के अंदर जो कैश है उसका चोरी नहीं होना पाया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण को दृष्टिगत करते हुए चंदौली कोतवाली में उपयुक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के तत्काल और त्वरित अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। जालौन की सीमा से सटे हमीरपुर के मोरंग कारोबारी ने जालौन डीएम से शिकायत की है। मोरंग कारोबारी का आरोप है कि पड़ोसी उसके साथ दबंगई के बल पर जालौन की सीमा से मोरंग का परिवहन नहीं करने दे रहा था, जिसकी वजह से राजस्व का भी नुकसान हो रहा था। मेरा नाम कौशल किशोर है जी। मेरा जो खनन पट्टा है वो जनपद हमीरपुर से स्वीकृत है, लेकिन उसका जो परिवहन मार्ग है वो जनपद जालौन के मकरेचा और मोहना होकर निकलता है। यह है कि हमारे रास्ते के नीचे खंड संख्या 5 है, 26/5, उनका भी परिवहन जो होता है वो जालौन से होता है। वो हमको अपने खंड के ऊपर से, जबकि जो रास्ता ग्राम मकरेचा की गांव सभा की रास्ता है उससे हम लोग रास्ता बना रहे हैं, तो उस रास्ते को ये कह रहे हैं कि ये हमारा खंड यहाँ तक है, जबकि वो मकरेचा गांव की ग्राम सभा की जमीन है।
समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल अपना दल ने टिकट बंटवारे को लेकर असहजता दिखाई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ पल्लवी पटेल और प्रयागराज पश्चिमी से टिकट अमरनाथ मौर्य को टिकट मिलने पर अपना दल कमेरावादी गठबंधन टूटने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन ने बताया कि हम लोग टिकट बंटवारे को लेकर गठबंधन में असहज जरूर हैं, लेकिन एक भी सीट नहीं मिलने की स्थिति में भी हम समाजवादी पार्टी के साथ ही बने रहेंगे। समाजवादी पार्टी में ओवरफ्लो है इस समय जन समर्थक, तो उस कारण से बहुत सारे लोग जो हैं उनको एडजस्ट करने में कुछ असहजता हो रही है, इसलिए हमने अपने आप को पीछे किया। नोएडा में 1983 बैच में यूपी कैडर के डीजी रैंक के पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह के घर में चल रही आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम के सर्वे में 5 संदिग्ध लॉकरों की पुष्टि की गई है। इन लॉकरों से 6 करोड़ रुपए से अधिक की नगद राशि निकाली गई है। जानकारी के मुताबिक इन लॉकरों का कारोबार पूर्व आईपीएस की पत्नी मानसम नाम से कंपनी संचालित करती थी। मैं रिटायर्ड आईपीएस राम नारायण सिंह का लड़का हूँ और ये उनका स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मानसम नोएडा वॉल्ट पर आयकर विभाग के चेकिंग के संदर्भ में आजकल समाचारों में काफ़ी कुछ बिना तथ्यों और अंदाज के कहा जा रहा है। मेरे पास उनके अनुसार मेरे पास भारी मात्रा में पैसे बरामदगी से लेकर मेरे पार्टी विशेष से राजनीतिक संबंधों के बारे में अनुमान लगाए जा रहे हैं। वॉल्ट के व्यापार में इस प्रकार की चर्चा की संभावनाएं काफ़ी हैं। ये वॉल्ट नोएडा में मेरे आवासीय भवन के बेसमेंट में स्थित है। मेरी पत्नी शशि सिंह की फर्म है। मेरे बेटे इसे उनकी ओर से चलाते हैं। सभी कानूनी जरूरतों को पूरा करते हैं। आयकर के चेकिंग और सर्वे 29 जनवरी से चल रहे हैं। अधिकांश लॉकर होल्डरों ने आयकर विभाग का सहयोग किया। मेरे परिवार के भी 2 लॉकर थे। मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी गाँव पर हम लोगों के पास थी और छोटे बेटे के लॉकर की चाबी नोएडा में उसी के पास थी। 30 जनवरी को मैं अपनी पत्नी के लॉकर की चाबी लेकर नोएडा गया और इन दोनों लॉकरों की आवश्यक जानकारी उन्हें दे दी गई। उन्होंने उससे संतुष्टि व्यक्त की है। कुछ लॉकर होल्डरों ने चेकिंग में सहयोग नहीं किया। उनके लॉकर की चेकिंग अधिकारी द्वारा नियमानुसार सर्च वारंट लेकर की गई है। अभी तक कुल लगभग 6 करोड़ और कुछ जेवरात बरामद होने की बात मुझे पता चली है। यद्यपि की सही जानकारी संबंधित अधिकारी द्वारा चेकिंग पूरी होने पर दी जाएगी। यूपी के अमेठी में इमोशनल चुनाव प्रचार देखने को मिला है। यहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की बेटी चुनावी मंच पर रोती हुई नजर आई है। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा है कि वोट देकर मेरी मां को जिताएं और मेरे पिता को वापस लाएं। गायत्री प्रजापति रेप के मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। इसी के साथ गायत्री प्रजापति की बेटी ने योगी सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार बहुत खराब है। दरअसल गायत्री की पत्नी महाराजी को समाजवादी पार्टी ने अमेठी सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मुद्दा यही है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से न्याय मांग रहे हैं, जनता हमारे साथ है। आपका पूरा भरोसा है कि जनता हमको न्याय दिलाएगी। आपका पूरा भरोसा है जनता के ऊपर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपुर टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।